हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सालमा। मैं आज आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ आफ्टर प्रेगनेंसी मैंने जो जो चीज़ें इस्तेमाल की है, जो जो मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल रही वो सब चीज़ें। क्योंकि ये मेरा फर्स्ट डिलीवरी है तो मुझे उतना मतलब एक्सपीरियंस ही कुछ नहीं था। तो डिलीवरी के बाद मुझे बहुत सी प्रॉब्लम हुई, तो वो सब प्रॉब्लम फेस कर मैंने किया है। उसके बाद वो प्रॉब्लम मैंने कैसे फेस किया, सोल्यूशन क्या थे, वही सब मैंने सोचा कि आप लोग से शेयर करूं ताकि आपके लिए भी हेल्पफुल हो। अगर किसी को ये सेम प्रॉब्लम हो रही है मेरी तरह और आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, तो अगर आप लोगों को इसमें से कुछ भी मेरे इस वीडियो देख के कुछ भी हेल्प हुआ तो मुझे बहुत अच्छा है। तो आफ्टर प्रेगनेंसी क्या हुआ, मेरा सी सेक्शन था। तो आफ्टर प्रेगनेंसी मेरा जो सी सेक्शन का जो स्टेज था, तो प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद क्या होता है, बहुत ब्लीडिंग होता है। तो उससे क्या होता है, आपको पैड यूज़ करना पड़ता है। लेकिन जो नॉर्मल जो इनर गारमेंट पैंटी जो होते हैं उससे क्या होता है, आपको जो जो पहनते हैं आप, तो एकदम स्टिच के ऊपर ही वो जो उसका इलास्टिक है स्टिच के ऊपर ही आ जाता है। इससे क्या होता है, आपको स्टिच में बहुत प्रॉब्लम होती है। ऐसे तो स्टिच 2-3 महीने हो जाने के बाद भी स्टिच के आसपास जगह, मेरे अभी 4 मंथ्स हो गए हैं, लेकिन मुझे अभी भी स्टिच के जो आसपास के जगह है वो अभी भी सेंसलेस लगते हैं, कुछ असर ही नहीं होता है। और 1-2 महीने तक स्टिच के आसपास आपको स्किन में टच करने से अजीब से एक पेन भी होगा। वो मैं अभी मतलब कैसा पेन बता नहीं सकती, मतलब स्किन के ऊपर भी वो दर्द लगता था। तो जो भी हो, तो नॉर्मल जो पैंटी होता है तो उससे क्या होता है कि वो स्टिच में आ जाता है। तो मुझे आफ्टर प्रेगनेंसी बहुत प्रॉब्लम हो रहा था पैड यूज़ करने में। तो मेरे पास जो पहले से था, मैंने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लिया था। मेरे प्रेगनेंसी एसेंशियल्स वीडियो में भी आपने अगर देखा है तो उस वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने इस पैंटी को दिखाया था। ये हाई वेस्ट पैंटी है ये। तो आफ्टर डिलीवरी मैंने इसको यूज़ किया, क्योंकि मेरे पास जो हाई वेस्ट पैंटी होता है वो नहीं था। आफ्टर डिलीवरी क्या होता है ना, सडनली आपका जो बेबी जब बाहर आ जाता है तो पेट का जो स्किन है ना पूरा लूज हो जाता है। आपको अचानक जब आप मतलब नॉर्मल वॉक भी करेंगे ना, तो आपको जो पेट का स्किन है ना तो हिलने लगता है। मतलब अजीब लगता है कि मतलब आपका पेट आपके कंट्रोल में नहीं ऐसा लगेगा। मेरा जब बेबी डिलीवरी होने के बाद क्या हुआ था, मैं अगर वॉक भी करती थी तो मेरा पेट का स्किन ऐसा हिलने लगता था, क्योंकि पूरा लूज हो गया था। तो बहुत ही अजीब सा लगता था। और उधर नॉर्मल पैंटी की वजह से मैं ठीक से पैड भी यूज़ नहीं कर पा रही थी, बहुत दिक्कत हो रहा था। तो ये जो मैंने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लिया था, तो यही मैंने यूज़ किया पैड के साथ। तो इससे क्या होता था, एक तो ये मेरे स्टिच के ऊपर भी नहीं आता था, स्टिच कवर कर लेता था। और दूसरा जो मेरे जो बेली का जो स्किन पूरा लूज हो गया था वो एकदम बैठ जाता था पेट के साथ। तो मुझे इससे बहुत आसान हो, मतलब बहुत ही आराम मिला इस पैंटी से। उसके बाद मैंने अब एक से तो नहीं होता था, उसके बाद मैंने लिया ये जिवामी का ये पैंटी ऑर्डर किया था। मैंने ये ऑफ़र में लिया था। ये ऐसे दोनों मेरे एक से ही काम चल गया, तो अभी भी एक रखा हुआ है। तो ये 2 सेट एक पेयर मिलता है। तो इसका क्या है ना, आपका ये जो है ये एकदम हाई वेस्ट पैंटी है। मतलब आपका स्टिच है वो कवर करके पूरा नाभि तक आ जाएगा या फिर उससे भी ऊपर आ जाएगा। तो इससे ये बहुत ही स्ट्रेचेबल है और बहुत ही कंफर्टेबल है। इसे मैं अभी भी यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे स्टिच के जो अंदर का जो पेट के अंदर जो है अभी भी वहाँ पर अगर मैंने कुछ पहना हुआ है तो अभी भी दर्द मुझे लगता है। तो जो भी है, तो ये मुझे बहुत आराम मिला है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि डिलीवरी के पहले ही कुछ चीज़ें आप रेडी कर लें। तो मैंने ये रेडी नहीं किया था, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम आया। पहले कुछ दिन तो मैं हेवी ब्लीडिंग होता था, तब मेरे पास ये नहीं था, तो मैंने जल्दी जल्दी से ऑर्डर किया था।
तो मैं आप लोगों को कहूँगी कि कुछ चीज़ें आप डिलीवरी के पहले ही रेडी करके रख दें, क्योंकि डिलीवरी के बाद सडनली आपको टाइम नहीं मिलेगा ये सब रेडी करने के लिए। मैं जब प्रेग्नेंट थी तब मैंने ऐसे मैटरनिटी कुछ एक कुर्ती और ये एक टॉप मैंने पहले से खरीद रखा था, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, आपके पूरा बॉडी वेट बढ़ जाने की वजह से आपका जो पुराने कपड़े वो फिट नहीं आते हैं। तो मैंने सोचा मैं अभी प्रेगनेंसी के लिए अभी कुछ कपड़े लूँ, फिर मैटरनिटी आफ्टर डिलीवरी कपड़े लूँ। तो इसलिए मैंने ये 2 चीज़ खाली लिए हैं ताकि मैं प्रेगनेंसी के टाइम भी यूज़ कर पाऊँ और आफ्टर डिलीवरी भी यूज़ कर पाऊँ। इसमें क्या है ना, मैंने इसका एक और भी वीडियो किया है, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं, मैं उसका लिंक दे दूँगी, आपको सामने से मिलेगा। तो आप अगर कहीं भी डॉक्टर दिखाने जाएँ बच्चे को लेके, क्या होता है डिलीवरी के बाद बेबी को चेकअप के लिए लेके जाना पड़ता है और आपका खुद का भी चेकअप रहता है, तो उस वक्त ये बहुत काम आता है, क्योंकि डिलीवरी के बाद बच्चे का जो है उसको मतलब भूख बहुत कम होता है, क्योंकि बहुत छोटा होता है, लेकिन आपका जो मिल्क सप्लाई है बहुत ज़्यादा होता है उस टाइम में। तो उस टाइम में अगर आप ऐसा कुछ ना पहने और उस टाइम बेबी बहुत जल्दी फीड करता है, तो अगर आप बेबी को साथ में लेके जाए, अगर फीड कराते टाइम अगर आप ऐसा कुछ कपड़े पहन के बाहर जाएं तो कहीं भी आप थोड़ा सा फीड करा सकते हैं। तो मुझे प्रॉब्लम हुआ था, मैं जब मेरा बेबी जब 10 दिन का था, मैं उसे डॉक्टर के पास मिल गई थी। तो डॉक्टर दिखाने के टाइम क्या होता है कि बहुत लाइन रहता है, भीड़ रहता है, तो सडनली डॉक्टर को दिखाने के बाद ही मेरा जो बेबी है वो रोने लगा, तो मुझे उसको फीड कराना था। तो मैंने ये टॉप पहना हुआ था, तो मुझे इससे थोड़ा आराम मिला। लेकिन सिर्फ टॉप नहीं, आपको इसके साथ ऐसा एक ब्रा भी लेना पड़ेगा, जिसमें यहाँ पर आपको ऐसा खुला हुआ मिलेगा। इससे क्या है कि आप बाहर जाके इजीली बेबी को फीड करा सकते। मैंने ये ब्रा मैंने ये पहले ही ले लिया था डिलीवरी के पहले। मैंने 2 ब्रांड के ऑर्डर किए थे। ये मेरे पास जो ब्रांड है इसमें 3 तो मुझे मिला था, एक स्किन कलर, एक ब्लैक, एक वाइट, लेकिन और एक में था ब्लू, वाइट और एक कलर मुझे ठीक याद नहीं है, लेकिन उसका जो ये प्लास्टिक बैग है बहुत ही ख़राब क्वालिटी का था। इसके हिसाब से ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं एक एक करके प्रोडक्ट लूँ, फिर उसको पसंद करूँ, फिर उसको वापस करूँ, फिर से दूसरा प्रोडक्ट लूँ, तो मेरे पास उतना टाइम नहीं था। और इसलिए मैंने एक साथ 2 ब्रांड के ये ऑर्डर किए थे ताकि मैं कंपेयर करके देख लूँ कि कौन वाला अच्छा है। जो अच्छा है मैंने ये अच्छा निकला तो मैंने इसको रखा। और एक जो ब्रांड था उसका थोड़ा नहीं, उसका जो कप साइज़ है वो भी बहुत छोटा था। ये मैंने 34 साइज़ का लिया है, वो भी 34 लिया था, लेकिन वो बहुत ही छोटा था उसका कप, और उसका जो ये प्लास्टिक था बहुत ही ख़राब क्वालिटी का था, तो मैंने उसको वापस कर दिया और मैंने ये रखा। तो आपको ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये जो ब्रा है और ये जो मैटरनिटी टॉप है। कहीं अगर आप बाहर गए बेबी को लेके तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसका तीन मिला था मुझे, ब्लैक, स्किन कलर और वाइट। और मैटरनिटी टॉप के साथ मैंने एक मैटरनिटी कुर्ती भी लिया था, वो मैंने प्रेगनेंसी एसेंशियल्स में दिखाया है। अभी वो कुर्ती मेरे पास नहीं है, तो मैं उसका पिक दे दूँगी वीडियो में और लिंक भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप चेक कर लीजिएगा। इसके बाद मैंने लिया है ये पंप। ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं अभी जो आपको प्रोडक्ट दिखा रही हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहे हैं मेरे लिए, बहुत ही हेल्पफुल रहे हैं मेरे लिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और मैंने ज़्यादा कुछ इन्वेस्ट भी नहीं किया, जो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगे मैंने सिर्फ वही ख़रीदा है। ये पंप भी मुझे बहुत हेल्पफुल रहा,
पहले पहले जब मेरी डिलीवरी जो है 8 दिसंबर को हुआ था, तो उस टाइम बहुत ठंड था। और डिलीवरी के बाद क्या होता है कि मिल्क सप्लाई जो है बहुत बढ़ जाता है और बेबी उतना फीड कर नहीं पाता। तो उस टाइम मैक्सिमम, मुझे जितना पता है, मैक्सिमम मदर का एक ही प्रॉब्लम होता है, जो लीकेज प्रॉब्लम होता है, मिल्क लीकेज प्रॉब्लम होता है। इससे क्या होता है, मैंने जो प्रॉब्लम फेस किया है, मैं जो भी पहनती थी, नाइटी हो या फिर जो भी हो, सब लीकेज की वजह से सब भीग जाता था। मैं जब रात को सोती थी तो मेरा कंबल भी भीग जाता था, तब ठंड लगता था। तो इससे क्या होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है। तो मैं पंप हमेशा अपने पास रखती थी। बेबी जब एक साइड ब्रेस्ट का जब मिल्क फीड करता था, तो मैं दूसरे साइड का ये स्क्वीज सिस्टम है, ऐसे ब्रेस्ट में आप रख के इसे स्क्वीज करके छोड़ दीजिएगा, तो ये ब्रेस्ट को ऐसे स्क्वीज करके ऐसे रख के अगर आप छोड़ दे तो ऐसे ये ब्रेस्ट को पकड़ लेता था। और आपका जो एक्सेस मिल्क है वो इसमें चला आएगा, क्योंकि अगर आप ब्रेस्ट में अगर एक्सेस मिल्क रह जाएगा तो बहुत टाइम क्या होता है, ब्रेस्ट जो है बहुत हार्ड हो जाता है, पेन होता है, किसी को फीवर भी आ जाता है। तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होता था, तो मैंने इसे लिया था। अभी मुझे इसका ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि अभी 4 मंथ्स हो चुके हैं। मेरे जो मिल्क सप्लाई है वो अभी मेरे बेबी के लिए इनफ है। तो मेरे अभी जो मिल्क जो है एक्सेस नहीं होते हैं, तो मैं अभी इसका मुझे यूज़ नहीं होता है। तो मैं, लेकिन उस टाइम ये मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट जो है ये है मिमी का ये ब्रेस्ट पैड। ये भी बहुत वाइटल है। ये इसलिए वाइटल है, मैं जब मेरा बेबी जब 9-10 दिन का था, मैं उसको लेके डॉक्टर के पास गई थी चेकअप करवाने। तो उस टाइम क्या होता है कि डिलीवरी के बाद बहुत मिल्क सप्लाई होता है। तो मैंने ब्रेस्ट के अंदर एक्स्ट्रा कुछ कपड़े भी रख के गई थी, लेकिन मैंने देखा जब मेरे बेबी का चेकअप हो रहा है, तो मेरा ब्रेस्ट से इतना मिल्क लीकेज हुआ कि मेरा जो आकृति है वो ऑलमोस्ट भीग गया था, और बाहर से दिखाई दे रहा था कि मेरा कुर्ती जो भीग गया है, अलग से स्पॉट दिखाई दे रहा। तो मुझे बहुत ही अजीब लगा, तो मैंने ये प्रॉब्लम फेस किया। तो प्रॉब्लम फेस करने के बाद मैं घर पे आई और इसका क्या सोल्यूशन है देखने के लिए मैंने यूट्यूब सर्च किया। तो मैंने देखा कि ब्रेस्ट पैड भी मिलते हैं, तो मैंने ये अमेज़न से ऑर्डर किया। लेकिन मैं इससे थोड़ा डिसअपॉइंट हूँ, क्योंकि मैंने जो ऑर्डर किया था वो राउंड शेप का था और वो थोड़ा अच्छा था। मैंने उसका रिव्यू देखा था तो मुझे पसंद था, तो मैंने वो ऑर्डर किया था। लेकिन मुझे मिला ये स्क्वायर शेप का ही, लेकिन मैंने राउंड शेप का ऑर्डर किया था। और ये प्रोडक्ट जो है नॉन रिटर्नेबल है। तो बस मेरा जो मैंने ऑर्डर किया था मुझे नहीं मिला, और मेरा कुछ पैसा भी ज़्यादा गया। जो भी हो, लेकिन मेरे काम में आया। ये कुछ देखने में ऐसा होगा। और मैंने जो ऑर्डर किया था पूरा राउंड में था। जो भी हो, मेरे अभी अब कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि इसी से काम चलाना पड़ेगा। लेकिन जो भी है बहुत अच्छा है, मैंने इसे यूज़ किया है, अभी भी कर रही हूँ। अगर कहीं भी बाहर जाना हो, कोई भी ओकेशन हो, या फिर बेबी को लेके डॉक्टर के पास जाना हो, या फिर खुद के लिए जाना हो, कोई कुछ काम के लिए सडनली निकलना हो, तो ये बहुत ही हेल्पफुल है। आप इसे यूज़ करिए, आपको भी अच्छा लगेगा। तो इसमें क्या है, दोनों साइड में इसमें गम दिया हुआ है, ये क्या है, आपको ब्रा के साथ ठीक से चिपक जाएगा और आप इसको इजीली
पहन सकते हैं। अब जब आप बाहर जाएंगे, अगर किसी भी तरह आपको लीकेज ब्रेस्ट लीकेज प्रॉब्लम हो तो ये पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा। तो उस दिन उस प्रॉब्लम को फेस करने के बाद मैंने इसे ऑर्डर दिया और मुझे ये बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करूँ। उसके बाद मैंने लिया है ये बेल्ट, क्योंकि डिलीवरी के बाद क्या हुआ, मेरे जो बैक पेन है बहुत ज़्यादा होते थे मुझे बैक पेन। कोई कहते हैं कि बेल्ट यूज़ करने से पेट कम हो जाता है, लेकिन मुझे ये पता नहीं है पेट कम होता है या नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन मैंने इसको जिस लिए लिया है, मैंने इसे बैक पेन के लिए लिया है और ये मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा। अब डिलीवरी के बाद क्या होता है ना कि आप ठीक से चल नहीं पाते हैं, बैठ नहीं पाते हैं, सो नहीं पाते हैं, दर्द रहता है। और हर टाइम बेबी को बैठ के फीड कराते कराते ना आपको जो पीछे का जो है पूरा कमर दुखने लगता है, स्पाइनल जो है वो बहुत ही दुखने लगता है। तो मैं पहले क्या होता था, मैं बेबी को बैठ करके फीड कराते कराते मैं सीधा सो नहीं पाती थी, सो जाती थी, लेकिन मेरा जो बैक है वो बेड के साथ सटा नहीं पाती थी, इतना मुझे पेन होता था। मतलब बेड के साथ सटाते सटाते मेरा बहुत टाइम लग जाता था, बहुत तकलीफ होता था। तो मैंने इसके लिए बेड लिया। ये 3 पार्ट में मिलता है। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसका अलग से वीडियो बना दूँगी, अभी बहुत ही वीडियो लंबा हो जाएगी, इसलिए मैं आपको जस्ट दिखा रही हूँ। मैं इसका भी लिंक दे दूँगी। अगर डिलीवरी के बाद आपको पेन महसूस हो बैक में, तो मैं आपको इसके लिए ये सजेस्ट करूँगी कि आप ये बेल्ट को ज़रूर ऑर्डर करें। ये पहनने के बाद ये पूरा यहाँ से पूरा नीचे तक पेल्विक तक है, तो इससे क्या होता है आपका जो बॉडी है पूरा सीधा हो जाता है। और बेस्ट फिट कराते कराते क्या होता है बॉडी बेंड हो जाता है। तो आप जब सीधा करेंगे या फिर झुकेंगे या फिर सोएंगे तो बहुत प्रॉब्लम होता है। इसलिए दिन में 2 से 3 घंटा पहनिए, इसी से आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। अब पहले क्या होता था, मैं बेबी को फीड कराते कराते ज़्यादा दिन नहीं पहन पाती थी, अभी भी ज़्यादा दिन नहीं पहन पाती, लेकिन जितना भी पहनती हूँ मुझे बहुत आराम मिलता है। अगर डिलीवरी की वजह से भी हो या फिर ऐसे भी हो, जिसका भी बैक पेन है, मैं उसे सजेस्ट करूँगी कि आप ये बेल्ट पहन के ज़रूर देखें। डिलीवरी के बाद क्या हुआ, सडनली पूरा लाइफ चेंज हो गया, मुझे कुछ पता नहीं चला कैसे क्या करना है। 1.5-2 महीने तो मुझे अपने बेबी के रूटीन में ही आने में टाइम लग गया कि वो कब सोता है, कब जागता है, कब खाएगा, क्या करेगा। उस समय मतलब पहले क्या होता था, मैं 2-3 दिन तक अपना मतलब फेस ही आईना में देखने का टाइम नहीं मिलता था, पूरा दिन पजल्ड होके रह जाती थी क्या हो रहा है। तो उसके बाद धीरे धीरे अब 4 महीने हो गए, अब मुझे खुद के लिए थोड़ा टाइम मिल रहा है, तो इसलिए मैं वीडियो भी बना पा रही हूँ। पहले डिलीवरी के बाद मुझे टाइम नहीं मिलता था, इसलिए मैं वीडियो भी नहीं बना पाती थी। और बस यही सब आप लोगों से शेयर करना था। तो उम्मीद रखती हूँ आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। मैंने जो अपनी प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद मुझे जो प्रॉब्लम आए और उसको मैंने कैसे फेस किया और मुझे किन चीज़ों से आराम मिला, तो वो सब मैंने आपको दिखा दिया है। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल होगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और इसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ जानना है, कुछ भी बोलना है या फिर कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी हो अगर है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अगर मुझे वो पता रहेगा तो मैं ज़रूर रिप्लाई दूँगी। जो भी अभी प्रेग्नेंट है या फिर मदर बन चुके हैं तो उन लोगों को कॉन्ग्रेट्स और बेस्ट ऑफ लक। अपना प्रेगनेंसी टाइम एंजॉय करें, एंजॉय नहीं होता फिर भी करें, बहुत ही प्रॉब्लम्स आते हैं। और जब आप जो भी नई मॉम है उन लोगों को भी आप खुद का ध्यान रखें, अपने बच्चे का भी रखें। पहले खुद का रखें, क्योंकि अगर आप ठीक रहेंगे, आपका सेहत ठीक रहेगा तो आप भी बच्चे को देख पाएंगे। तो अपने सेहत का भी ध्यान रखें, अपने बच्चे की भी सेहत का भी ध्यान रखें। तो बस यहीं तक, उम्मीद रखती हूँ आप लोगों को ये अच्छा लगेगा। टेक केयर।